were supposed to prove that chlorophyll is necessary for the photosynthesis. समझ में आया? क्या किया हम लोगों ने? आकाश सैनी, first experiment was to prove फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज टू प्रूव कि भाई क्लोरोफिल हमारे इसके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो हम लोगों ने सबसे पहले वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या है? कहीं पर पैची लीफ है, कहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, कहीं पर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, और इसको 3 दिन के लिए हम लोगों ने वी केप्ट इट इन द डार्क रूम, जिसकी वजह से जितना भी स्टार्च स्टोर था प्लांट के अंदर वो सब कुछ खत्म हो जाए, यूज हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसको 6 आवर्स के लिए रख दिया गया डे लाइट में, ताकि थोड़ा बहुत स्टार्च बने। ठीक है, अब एक लीफ को प्लग किया गया एंड इट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल इसको डेड किया गया, बॉइलिंग वाटर में डाल दिया गया, और उसके बाद उसको अल्कोहल में डाल के थोड़ी देर बॉईल किया गया। द पर्पस बिहाइंड दिस स्टेप, अल्कोहल में बॉईल करना, is to decolorize, mark this one। ठीक है, इसको decolorize करने के लिए we have done this। ठीक है, इसके बाद क्या किया? अब सारी की सारी लीफ का कलर जो है वो उड़ गया है, खत्म हो गया है। ठीक है, now what is happening that the leaf is washed and then it is dipped in the iodine solution। ठीक, ये आयोडीन सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। आयोडीन सोल्यूशन का काम क्या है? आयोडीन सोल्यूशन combines with starch to give a dark blue or we can say violet blue color pigment। ठीक है, स्टार्च के साथ में कंबाइन करके आयोडीन जो है वो एक डार्क ब्लू कलर का या फिर आप कह सकते हैं वायलेट ब्लू कलर का एक पिगमेंट देता है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे कि जहां जहां पर क्लोरोफिल प्रेजेंट था सिर्फ वहीं पर स्टार्च की फॉर्मेशन हुई है, और सिर्फ वहीं पर हमें वायलेट ब्लू दिखाई दिए। ठीक है, ये जो ब्लू ब्लैक पैचेस हमें दिखाई पड़े, they were exactly at the same location where the chlorophyll patches were present in the variegated leaf, and this concludes that chlorophyll is necessary for the photosynthesis। Is that particular experiment clear with you guys? अगर आपको बोल दिया जाए, हाँ, अगर आपको बोल दिया जाए yes मैम क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। जो हमने किया था, इसमें दोनों एक्सपेरिमेंट इन्होंने शो कर दिए। ठीक है, जो नेक्स्ट इन्होंने यूज किया है वहां पर उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड की नेसेसिटी को शो किया है। भी कार्बन डाइऑक्साइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट और इट इज मैंडेटरी और नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट दे हैव पर्टिकुलरली यूज्ड, सबसे पहले 2 पॉटेड प्लांट्स इन्होंने लिए हैं जिसको इन्होंने कवर कर दिया है। इसको वॉच ग्लास में, एक मिनट, लेट मी वेट, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोलिए बेटा। क्लोरोफिल पूरे लीफ में नहीं प्रेजेंट होती, मैम आप प्रेजेंटेशन बंद कर दीजिए, उसकी वजह से ऑडियो भी ठीक से नहीं आ रहा। इज इट सो? ठीक है, बंद करती हूँ नो मेरे में मैम क्लियर ऑडियो है। अरे listen okay now listen, so what is there is where was I? हाँ, शिवांगी ने पूछा था वेरीगेटेड लीफ क्लोरोफिल जो है वो सारी जगह नहीं प्रेजेंट है। बिल्कुल क्लोरोफिल जो है वो सारी जगह नहीं प्रेजेंट है। आप लोगों ने मनी प्लांट का पौधा देखा है, उसकी लीव्स देखिए, कहीं कहीं पे येलोइश आती है, कहीं कहीं पे आपकी ग्रीनिश आती है।
ठीक है, तो वहां पे पैचेस प्रेजेंट है, तो दैट इज कॉल्ड, इसीलिए हमने वेरीगेटेड लीफ ही लिया है। वेरीगेटेड लीफ का मतलब ही यही है कि वहां पर पैचेस में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है, जिससे हम शो करेंगे कि भाई जहां जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है सिर्फ वहीं वहीं पर स्टार्च बन रहा है, क्योंकि हमने शॉर्ट पीरियड के लिए इसको रखा था। अगर हम पहले वाले में शुरू सर्च कर ये टेस्ट करते तो शायद हमें सब जगह मिल जाता, क्योंकि वो दैट माइट स्प्रेड, नो, पूरे लीफ में अगर वो स्प्रेड हो सकता है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, उसको सिर्फ 6 आवर्स के लिए रखा। थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस हुआ, तो थोड़ा बहुत फोटोसिंथेसिस, वो लिमिटेड स्पेस में ही हम लोग को वहां पे स्टार्च दिख रहा है। ओके, द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। और जो सेकंड एक्सपेरिमेंट है वहां पर हमने क्या किया है, दिस इज द सेकंड एक्सपेरिमेंट, जिसके अंदर 2 पॉटेड प्लांट्स हमने लिए हैं और इसको डार्क में रख दिया है। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इन्होंने ली है कि जब इसको कवर किया गया है, ठीक है, बेल जार से इनको कवर कर दिया गया है। ठीक है, और इसकी जो बॉटम्स है उसको वैसलीन लगाकर सील कर दिया गया है कि कोई गैस एंट्री ना करे। ठीक है, गैस एंटर ना करे बेल जार के अंदर। सो लेकिन एक डिफरेंस है उनमें, इन्होंने किया है, वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखना। ठीक है, इन्होंने पॉट 1 के साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है वॉच ग्लास के अंदर, जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या हो रहा है कि हमारे फर्स्ट पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी हो गई। देयर इज नो, we would say there is no carbon dioxide left in the first plant. And what about the second plant? Although वैसलीन वहां पर भी लगी है, लेकिन एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो वहां पे ऑलरेडी प्रेजेंट थी, वो दैट इज यूज्ड अप बाय द प्लांट। ठीक है, वो उसके लिए अभी भी वहां पर है, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए वहां पे कुछ भी नहीं रखा गया। ऑल्दो हमने फर्स्ट वाले के लिए क्या रखा है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, वी हैव केप्ट इट ओवर देयर। डिफरेंस समझ में आ गया दो कंडीशंस के? एक में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कराने के लिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है, और दूसरे के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो एयर की कार्बन डाइऑक्साइड है वो अवेलेबल है फॉर द सेकेंड प्लांट। नाउ व्हाट इज हैपनिंग, हमने इसको सनलाइट में रख दिया, उससे पहले हम इसको डिस्चार्ज कर चुके हैं, जैसे हमने पहले वाले में किया था। 3 डेज के लिए हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया है, ऑल द स्टार्च इज यूज्ड अप। ठीक है, तो हम शुरुआत फिर देखेंगे कि भाई कितना कैसे स्टार्च कहाँ बन रहा है, कौन से प्लांट में स्टार्च बन रहा है। ठीक है, सो वी हैव केप्ट इट फॉर द 3 आवर्स, एंड व्हाट इज हैपनिंग, वी आर देन टेस्टिंग द लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। दोनों की एक एक लीफ ली और उसको टेस्ट किया हमने स्टार्च के लिए, सेम वही तरीका जिस तरीके से हमने पहले वाले प्लांट में स्टार्च की टेस्टिंग की थी। इसको डीकलराइज करना, डीकलराइज करने के बाद फिर उसको क्या कहते हैं, स्टार्च के लिए प्रेजेंस, उसकी प्रेजेंस के लिए आयोडीन सोल्यूशन के साथ में ट्रीट किया। ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन के साथ में ट्रीट किया, तो आपको क्या लगता है कौन सी लीफ के अंदर कलर आया है? जी शिवांगी। मैम जिसमें कार्बन मैम जिस डाइऑक्साइड लीफ प्रेजेंट में था। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था। हाँ बिल्कुल, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, सिर्फ उसी के अंदर ही आपका ब्लू ब्लैक कलर आएगा, और जो पहली वाली लीफ है वो वैसी की वैसी ही रहेगी, बिकॉज नो स्टार्च हैज बीन मेड। Why no starch has been made? Because no photosynthesis has taken place, ठीक है, in the absence of carbon dioxide। पहले बेलजार के अंदर पहले प्लांट के लिए कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ, क्योंकि देयर वाज अनअवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Am I clear? यस मैम। ठीक है, बोलिए बेटा। हाँ बोलिए। Who is asking? मैम जब जार लगा हुआ है तो मैम सनलाइट कैसे पास हो पाई है इस जार से मैम अरे मेरे प्लांट के बच्ची, पास? सनलाइट वो जो जार है वो ग्लास वाला है बाबू। Okay, ma'am. The bell jar is glass, of made up of glass, so that या ट्रांसपेरेंट ग्लास का है, जैसे आपके बाकी लैब के वो होते हैं ना, उसी तरीके का। वो स्टील का नहीं Okay, है कि ma'am. एकदम पास कर देगा। ठीक है, द लाइट कैन पास थ्रू दैट, द लाइट कैन रीच, बट द कार्बन डाइऑक्साइड हैज बीन एब्सॉर्ब्ड बाय द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ यहाँ पर
न्यूट्रिशन की मैंने फटाफट एक बार मैं देख लूं, आप लोगों की जजमेंट चेक कर लूं कि नॉलेज किस हिसाब से है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने ऑटोट्रॉफिक पढ़ा, राइट? वी हैव डिस्कस्ड ऑटोट्रॉपिक इन द प्लांट्स, अभी जो फोटोसिंथेसिस में पढ़ा। और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं कि हेटेरोट्रॉफिक वो हैं जो कि खुद अपना खाना नहीं बनाते, ठीक है। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंडर आपको 3 टाइप्स के, फॉर द टाइम बीइंग 3 टाइप्स के, यू शुड बी नोइंग द 3 टाइप्स ऑफ heterotrophic nutrition. Okay, so one is holozoic. What is that holozoic? Yes, who is going to tell me? Avi Jaiswal, बोलिए बेटा। मैम मैं Who is this? शिवांगी। नहीं, और सिर्फ शिवांगी नहीं पार्ट लेगी ना। अभी जायसवाल। ओके, प्रणव राजपूत। यस मैम। बोलिए बेटा। होलोजोइक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन, व्हाट इज दैट? मैम जो एनिमल्स मैम पहले सॉलिड फूड खाते हैं, फिर वो ब्रेक डाउन होके बॉडी के अंदर हो जाते हैं। जी ठीक है, जो यहाँ पर लिखा है दैट सेज द सेम थिंग। एनिमल्स टेक इन सॉलिड फूड। सबसे चीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करना, ये टर्म टेक इन, ठीक है। यानी जो भी फूड मटेरियल है वो पूरा का पूरा एनिमल की बॉडी के अंदर जाता है, चाहे वो हम हो गए चाहे वो अमीबा हो गया, ठीक है। इफ इट इज इनफिंग द होल फूड इन द बॉडी देन इट इज होलोजोइक। एम आई क्लियर? खाने को Yes, पूरी ma'am. तरीके से अंदर लेना, दैट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, नेक्स्ट इज सैप्रोफिटिक। व्हाट इज सैप्रोफिटिक? साहिल, ये तो पता है तुम लोगों को। साहिल कुमार। शिवम। बेटा जी आप लोगों को हाँ बोलिए शिवम, बोलिए। शिवम नॉट ऑडिबल। जानवी यू स्पीक अप। एक मिनट यार। Ma'am, the organism which take up their nutrition by dead and decaying matter. हाँ, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर। तो जो क्या कहते हैं, दे आर फीडिंग ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, दैट इज योर एग्जांपल इज फंजाई एंड दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो जितने भी डिकम्पोजर्स हैं जैसे कि आपके फंगस है ना स्पेशली, तो दे आर एक्चुअली क्या कहेंगे, जो आपके ऑर्गेनिक फूड है उसको दोबारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में बदल देता है, ठीक है। ये रिसाइकलिंग के लिए बहुत ही अच्छा टूल होता है, ठीक है। दिस सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिजम्स, ओके, एंड दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर्स, ठीक है। तो एक हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पूरा का पूरा खाना अपनी बॉडी के अंदर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल में अमीबा भी आ जाता है और एग्जाम्पल में हम जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया सैप्रोफिटिक, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर दैट इज ग्रोइंग, ठीक। नेक्स्ट इज पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है, बोलिए। मैम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी के अंदर रह के हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं, मैम जैसे कि बेटा हाँ शिवांगी, हाँ म्यूट करिए। ये पैरासिटिक, सबसे पहले आपको ये हमेशा याद रखना है। देखिए आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कार्निवोरस एनिमल्स, हर्बीवोरस एनिमल्स, है ना, पढ़े हुए ना, ये सारी चीजें पढ़े हुए हैं। और ये सारे के सारे किसमें आएंगे, होलोजोइक के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। एवरीवन विल फॉलो इन होलोजोइक उसमें। अच्छा, तो एक कार्निवोरस होता है जिसके अंदर जो एनिमल फीड कर रहा है वो साइज में बड़ा होता है और वो क्या कहते हैं प्रे के ऊपर फीड कर रहा है, ठीक है, या जो भी उसका जिसके ऊपर भी वो अटैक कर रहा है, ठीक है। पैरासिटिक के अंदर क्या है, सबसे पहली बात ये मोस्टली क्या होता है, इट इज स्मॉलर देन द होस्ट। होस्ट से स्मॉलर होता है मोस्टली,
ठीक है। और दूसरा, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट इट ऑलवेज विल बी इनसाइड द बॉडी, इट कैन बी ऑन द आउटर साइड। ठीक है, हमारी बॉडी में जैसे कि हेयर में लाइस इज इन हेयर, ठीक है, एंड इट Yes, ma'am. डिराइव न्यूट्रिशन ओवर देयर, वो वहां पे अपनी लाइफ को सेट कर लेता है, ठीक है, एंड इट इज डिराइविंग एवरीथिंग फ्रॉम आर दिस हेयर में रह के वो हमारे ऊपर पैरासाइट है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे अंदर के पैरासाइट्स डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर देयर, एंटेमीबा, एमीबियास, मतलब एमीबियासिस करता है ये आप लोग बड़े आगे जाओगे तो पढ़ोगे, ठीक है। फिर प्लांट्स में अगर हम एग्जांपल दें, कस्क्यूटा, ठीक है, कस्क्यूटा एक नॉन ग्रीन दिस है, क्रीपर टाइप का आप कह सकते हो, ठीक है, या इट ऑल्सो क्लाइंबर कह सकते हो, ठीक है। कस्क्यूटा इज अ नॉन ग्रीन क्लाइंबर, ठीक है, जो कि होस्ट प्लांट से न्यूट्रिशन डिराइव करता है, ठीक है। सो दिस इज अ गुड एग्जांपल ओवर हियर, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ इतना ही लिमिटेड नहीं होता हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। यहाँ पर जो ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड सैंग्यूवरस, जो दिस व्हाट वी कॉल इट, काउ डंग, ठीक है, काउ डंग के ऊपर वो करते हैं, दैट आर कॉल्ड कैप्रोफिलस, ठीक है। तो अलग अलग आप लोग इसकी n नंबर ऑफ कैटेगरीज बना सकते हैं, बट मेजरली जो आपको पढ़नी है वो है आपकी होलोजोइक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये तीनों चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। इज इट फाइन? शैल वी मूव Excuse me, फॉरवर्ड? ma'am. बोलो शिवांगी। मैम अभी आपने जो दो बताया, फीडिंग ऑन ब्लड एंड फीडिंग काउडंग, उनको क्या बोलते हैं? ये आप लोग देख लेना, कैप्रोफिलस और जो क्या कहते हैं, कैप्रोफिलस जो कि काउ डंग पे फीड करते हैं, और जो कि ब्लड पे फीड करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैंग्विवोरस, ठीक है। इसी तरीके से जो फ्रूट्स पे Okay, ma'am. फ्रूट फीडिंग होते हैं उनको कहा जाता है फ्रूगीवोरस। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स पीपल मींस हैज बीन गिवन टू दीज एनिमल्स, ओके। जो फ्रूट्स पे फीड करते हैं, दे आर कॉल्ड फ्रूगीवोरस, ओके। सो यू कैन चेक इट आउट, दिस इज फॉर just for your general information, okay. Now here is nutrition in animals. We will first deal with the nutrition in amoeba. सबसे सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और इसकी मूवमेंट भी स्यूडोपोडिया की हेल्प से होती है, और इसकी फीडिंग भी स्यूडोपोडिया की हेल्प से होती है। कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट इज स्यूडोपोडिया? Ma'am, pseudopodia is a finger-like projection coming out of the body of amoeba. ठीक है, यू कैन ऑल्सो कॉल इट फॉल्स फूड, ठीक है, इसको फॉल्स फूड भी कहते हैं, स्पेशली व्हेन वी टॉक ऑफ द मूवमेंट, ठीक है। जब मूवमेंट की बात करते हैं तो इसको स्यूडो मीन्स फॉल्स, पोडिया मीन्स फूड, ठीक है। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स फूड, लेकिन यहाँ पर हम विल टॉक इट अबाउट जस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ही इनको कहेंगे, क्योंकि हम खाने की बात कर रहे हैं ना। तो लेट अस टॉक कि भाई हमने क्या किया है। सबसे पहले बेटा जी 5 मेजर स्टेप्स ऑफ द न्यूट्रिशन हैज बीन discussed over here. The one being ingestion. Ingestion is intake of food, ठीक है। तो ये पहला और ये दूसरा, ये दोनों स्टेप्स जो है ये इंजेक्शन का पार्ट है, ठीक है। इंजेक्शन इज व्हाट? इट इज इंटेक ऑफ फूड। हाउ द इज फूड बीइंग टेकन इन। यहाँ पर फूड किस तरीके से फूड पार्टिकल इंटेक किया जा रहा है, जैसे ही अमीबा ये सेंस करता है कि आसपास कोई फूड पार्टिकल है, इट स्टार्ट मेकिंग द स्यूडोपोडिया, ठीक है, और इस तरीके से ये चारों तरफ से उसको घेरने की कोशिश करने लग जाता है। एंड आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपन एट द एंड, यू कैन सी हियर the terminals fuse, and this is a food vacuole. Now this is a food vacuole that has been formed. इसके फ्यूजन की वजह से एक फूड वैक्यूल बन गया है, जिसके अंदर आपका फूड है, ठीक है। इसके बाद देयर आर डिफरेंट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा शायद, लाइसोसोम्स पढ़ा है, लाइसोसोम्स, Yes, ma'am. ठीक है। लाइसोसोम्स क्या करते हैं? Yes, ma'am. मैम वो सुसाइड बैग्स होते जो Ma'am. हमारे बॉडी के वेस्ट को एक जगह रखते थे, और जब वो मैम ब्लास्ट हो जाए तो उसका सेल डाइजेस्ट हो जाता था। मैं बता देती हूँ। लाइसोसोम्स जो है बेसिकली
Lysosomes are the organelles that are containing hydrolytic enzymes. इनके पास hydrolytic enzymes होते हैं n number मैम of डाइजेशन एंजाइम्स कंटेन करते थे। हाँ, डाइजेस्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। तो इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, ये फूड वैक्यूल डाइजेस्टिव लाइसोसोम्स के साथ में फ्यूज करके अब मतलब इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी आ गए, ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भी आ गए। और जब ये लाइसोसोम के साथ में, लाइसोसोम का बहुत फंक्शन है सबसे पहले डाइजेशन में, ठीक है। कोई फॉरेन पार्टिकल आ रहा है उसकी डाइजेशन करना, ठीक है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं वो डाइजेशन ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लाइसोसोम है वो क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल के साथ में इट विल फ्यूज एंड इट विल जितना भी उसका डाइजेस्टिव एंजाइम्स है सारा का सारा फूड वैक्यूल में आ जाएगा जब इसके साथ फ्यूज कर जाता है ये, ठीक है। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या करेंगे, फूड को डाइजेस्ट करना शुरू करेंगे, ठीक है। डाइजेस्ट होने के बाद द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस इनटू द साइटोप्लाज्म और इस प्रोसेस को कहा जाता है एब्जॉर्प्शन, ठीक है। डाइजेशन का सबको पता है, एक बार डाइजेस्टिव एंजाइम्स आ गए तो वो जितना भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल पार्टिकल इसने इनगल्फ किया है वो सारा का सारा स्मॉलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स में टूट जाएगा। दिस इज ओनली डाइजेशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन में क्या डिफरेंस है? एब्जॉर्प्शन क्या हो रहा है, जो न्यूट्रिएंट्स आपके बन गए डाइजेशन के बाद जो रिजल्ट आया दैट हैज बीन डिफ्यूज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। और एसिमिलेशन क्या है, वो एब्जॉर्ब्ड फूड को अलग अलग ऑर्गनल्स अलग अलग काम में they take it and they start functioning, ठीक है। अलग अलग ऑर्गनल्स अलग अलग काम में उसको लेना शुरू कर दें, उसकी यूटिलाइजेशन आप लोग पढ़ते हैं ना, यूटिलाइजेशन। Yes, तो ये ma'am. है यूटिलाइजेशन। एसिमिलेशन मींस यूटिलाइजेशन, एब्जॉर्प्शन के बाद यूटिलाइजेशन होती है उस फूड की, ठीक है। दैट इज कॉल्ड assimilation of the digested food and whatever undigested food is there, ठीक है, वो क्या होता है आपकी मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाता है वो वैक्यूल जिसके अंदर अनडाइजेस्टेड फूड बचा हुआ है एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। फाइन, सो दीज आर 5 1 2 3 4 and 5 steps under the nutrition, ठीक है। yes, are you guys able to understand this? what about others? अनन्या, अनय, अनन्य, अनन्य नाम है बेटा ना आपका, अनन्य। Yes, ma'am. अनन्य, you got it? अखंड, Mariam, speak up beta. If you guys have understood, then just put your the thumbs up in the chat box so that I could get कि भाई किसको समझ आया किसको नहीं। Just put thumbs up in this. बस 2 लोगों को समझ में आया ना? Those who have got the things, they can just put thumbs up in the chat box so that I can understand कि भाई समझ में आया है और shall I repeat or what should I do? And what about others? Are they sleeping or what? केशव, मैम चैट बॉक्स ही नहीं खुल रहा है। तो मुंह से बोल दो भाई हाँ समझ आ गया बस। स्पीक अप इफ यू गाइस आप मैम समझ आ गया। आ गया ना, मैम आगे समझ में आ बढ़ते गया। हैं। बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं ह्यूमन बींग्स का और मेरे ख्याल से 35 हो चुके हैं। सो वील हैव टू वाइंड अप इन 5 मिनट्स। टिल द टाइम हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन ले लेते हैं और स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं कि हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है। कौन सा न्यूट्रिशन होता है बाय द वे प्रणव? हेट्रोटॉपिक। हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है? हमने 3 पढ़ा ना। हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में कौन सा होता है? मैम हेट्रोट्रॉफिक सल्फोलिसिक। क्या 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 नहीं समझा मुझे बेटा। शिवांगी व्हाट यू सेड?
मैम होलोजोइक। होलोजोइक, यस, मरियम गॉट द राइट आंसर, होलोजोइक। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर होलोजोइक, ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर व्हाट ऑल इज हैपनिंग, हम लोग फूड पूरा का पूरा सॉलिड फूड वी आर टेकिंग इन, ठीक है, एंड स्टार्ट विद द माउथ इटसेल्फ, ठीक है। माउथ में वी हैव salivary glands, ठीक है, we have salivary glands, we have tongue, we have teeth in the buccal cavity, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि डाइजेशन जो है वो माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ऑल्दो हम इसका मैकेनिज्म धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट डाइजेशन स्टार्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम द माउथ, ठीक है, माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अब किसका क्या फंक्शन है, कैसे होता है, वी विल डील विद दैट, बट उससे पहले स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये बकल कैविटी आ गई, बकल कैविटी के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इट विल लीड टू इसोफेगस, ठीक है, दिस इज esophagus that finally opens into stomach, which is the main means major digestion यहाँ पर हो रहा है। 3 hours के लिए मिनिमम पेट के अंदर खाना रहता है, ठीक है, और उसके बाद इट कम्स आउट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स, फटाफट बताइए, हु इज गोइंग टू टेल मी? केशव, केशव, 3 पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले, अच्छा चलो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पर सुन लीजिए। सबसे पहले जो आपको ये यू शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस यू शेप स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड ड्यूडेनम, ठीक। इसके बाद ये शुरुआत का स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड इलियम, ठीक है, ड्यूडेनम, इलियम, ठीक है। नाउ दिस लीड्स टू फाइनली हियर दिस बिगर स्ट्रक्चर, ये जो आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज योर, व्हाट इज दिस प्रणव? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो लास्ट पोर्शन है ये है रेक्टम, ठीक है, एंड दिस आफ्टर दिस रेक्टम फाइनली द अपर्चर इज देयर, दैट इज एनस थ्रू व्हिच एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस, ठीक है। हमारे ये तो हो गए एक तरीके से आपकी पूरी एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल के साथ साथ यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स भी प्रेजेंट हैं जो कि कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे मेजर लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है बाय द वे? लीवर। मैम लीवर। लीवर। लिवर, ठीक है। तो दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, द लिवर, दैट इज प्रेजेंट, नंबर 1 पॉइंट, ठीक है। क्या सिक्रीट करता है? बाइल जूस। बाइल जूस, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग अभी थोड़ी देर में, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में किस तरीके से बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से पोरिन करता है और क्या इसका इफेक्ट आता है फूड पर, ठीक है। देन इज योर माउथ में सबसे पहले यहाँ पर ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड्स, 3 टाइप्स के ग्लैंड्स होते हैं यहाँ पे, बट अगर इन सबको कंबाइन करके देखें तो सेलिवरी ग्लैंड्स हम कह सकते हैं ओवरऑल। तो क्या है इनका फंक्शन? सलाइवा प्रोड्यूस करना, ठीक, सलाइवा प्रोड्यूस करना। सलाइवा 2 काम करता है, एक मेस्टिकेशन प्रोवाइड करता है, खाना खाने के बाद जब उसको चबाया जा रहा है तो दैट कैन बी यू नो कंबाइंड कर सके, ऐसा ना हो कि अलग अलग हो जाए, इट शुड बी कंबाइंड लाइक अ बोलस। बोलस एक वर्ड यूज होता है, खाने को मेस्टिकेशन के बाद जैसे च्यू कर रहे हैं हम लोग दांतों से, ठीक है, उसके बाद उसके साथ सलाइवा बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए, क्योंकि इसी सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन की शुरुआत करते हैं। स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, एंड आफ्टरवर्ड्स बाकी जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, प्रोटीन्स वगैरह, वो यहाँ पर स्टमक में डाइजेस्ट होते हैं, बट जो स्टार्च का डाइजेशन है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ इटसेल्फ। एंड व्हाई फ्रॉम माउथ? क्योंकि सेलिवरी ग्लैंड्स के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सेलिवरी अमाइलेज, अगर नाम नहीं है आपकी बुक में तो कोई बात नहीं, सिर्फ एंजाइम्स याद रखिए। सेलिवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस एंजाइम्स दैट डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है,
कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ। ठीक है, इसके बाद जब मैस्टिकेशन, बोलो शुभांगी। मैम एपिग्लॉटिस क्या है? एपिग्लॉटिस बेटा एक कवरिंग है। देखो आपकी जो विंड पाइप है और जो फूड पाइप है, इससे पहले एक पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है, वो कंबाइंड होता है दोनों के लिए, और उसके बाद ये आगे से तुम्हारी विंड पाइप चली गई और यहाँ से आपका इसोफेगस आ गई। ठीक है, तो जो विंड पाइप है, विंड पाइप के होल को कहा जाता है ग्लॉटिस, और उसको कवर करने वाला एक कैप होता है। ठीक है, उसकी कवरिंग को कहा जाता है एपिग्लॉटिस। आप लोग सांस लेते हुए भी खाना खा सकते हो, सांस भी ले रहे हो और खाना भी खा रहे हो। दिस इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द एपिग्लॉटिस, क्योंकि खाना खाते समय एपिग्लॉटिस विंड पाइप का मुंह बंद कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से खाना विंड पाइप में ना चला जाए। डिड यू गेट दिस पॉइंट? हम लोग पढ़ेंगे इस चीज को Yes, बट ma'am. लेटर ऑन। नाउ आई थिंक टाइम इज अप, सो यू गाइस कैन लीव। थैंक्स अ लॉट। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.